नमस्कार, राधे राधे, राम राम सभी को। मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से देवेन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी सब लोग अच्छे होंगे। आज बेटा हम करने जा रहे हैं नल और टंकी की अगली क्लास आपकी, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था आपका नल बारी बारी से करने वाले सवाल और चालू बंद होने वाले सवाल, ठीक है ना। 2 सेक्शन हम कर चुके हैं। अगला आज जो टाइप है इसमें आपकी क्षमता पर आधारित सवाल, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं जब नलों की क्षमता दे दी जाती है जिसमें त्रिज्या और व्यास और टंकी की क्षमता भी निकालनी होती है, दोनों चीजों की क्षमता होती है, दोनों पर आधारित मिक्स सवाल है कुछ जो हम देखने वाले हैं। देखिए भाई, पहले सवाल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे ये बोलूं कि आपके पास कोई एक नल है और अगर ये नल किसी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है, 40 घंटे में बेटा क्या कर सकता है? अगर ये नल किसी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है और इस नल की आपको त्रिज्या दे रखी है, नल की आपको त्रिज्या दी हुई है बेटा आर। कितनी दी हुई है? आर। नल का जो मुंह है वो गोल होता है, ठीक है ना, बेलनाकार मुंह होता है, गोल होता है, आगे से सर्कुलर होता है, तो उसकी त्रिज्या दे रखी है आर। त्रिज्या का मतलब क्या होता है? केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी। तो ये आपको दे रखा है कि कोई एक नल है जो आर त्रिज्या वाला है और ये टंकी को 40 घंटे में खाली कर देता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर उसी टंकी में मैं ये वाला नल लगा दूं और इसकी जो त्रिज्या है ना वो पहले वाले की डबल है, कितनी है बेटा? 2r। तो अब ये टंकी को खाली करने में टाइम ज्यादा लेगा कि कम लेगा? हाँ भाई, अभी केवल इतना सवाल है कि कम लेगा कि ज्यादा लेगा। कितना लेगा मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, लेकिन कम लेगा कि ज्यादा लेगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है। एक टंकी में ये वाला नल लगा हुआ था और एक टंकी में ये नल है या पाइप मान लीजिए, इस वाले पाइप से टंकी खाली कर रहे हैं तो 40 घंटे में खाली हो रही है। मैंने पाइप ले लिया इतना बड़ा, अब मैं इस टंकी को खाली करूं, सेम टंकी है, उसी टंकी में ये वाला पाइप लगा दिया, टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? जल्दी होगी या लेट होगी बेटा? जल्दी हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है भैया, पाइप बड़ा हो चुका है। और पाइप कितना बड़ा हो गया बेटा? पहले वाले की त्रिज्या आर थी तो इसकी क्या हो चुकी है? 2r। तो क्षमता क्या हो गई? डबल नहीं हो गई है? अगर क्षमता डबल हो गई है तो टाइम क्या हो जाएगा? कितना कम हो जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को 40 घंटे से कितना आंसर आना चाहिए? 20 आंसर। बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत जवाब है। लगता है सही है हमें कि हाँ बेटा 80 आएगा तो उसका बढ़ गया टाइम, कॉमन सेंस भी काम नहीं कर रहा है उसका। भाई इतना तो क्लियर है, ऐसा कोई डाउट में तो नहीं है कि 40 घंटे से ऊपर निकलेगा टाइम। टाइम ये तो हमें क्लियर है कि 40 घंटे से कम ही होने वाला है, क्योंकि अगर मैं पाइप को बड़ा करता चला जाऊंगा तो पानी ज्यादा स्पीड से बाहर नहीं निकलेगा बेटा, और ज्यादा स्पीड से पानी बाहर निकलेगा इसका मतलब इस पाइप की क्षमता ज्यादा है। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर क्षमता बढ़ती है, और क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, बताया नहीं बताया मैंने? क्योंकि अगर क्षमता बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाता है। तो पाइप की क्षमता बढ़ रही है भैया, ये जितना भी पानी निकाल रहा होगा क्या ये उसका डबल पानी निकाल रहा होगा? डबल निकाल रहा होगा? नहीं निकाल रहा होगा, ये पानी 4 गुना निकाल रहा होगा। क्यों? क्योंकि बेटा पाइप के केस में क्या होता है, पाइप होता है सर्कुलर, ठीक है ना। और इसमें जो आर है ना, आर आपको दिख रहा है डबल हो चुकी है। देखिए अगर मैं एरिया की बात करूं, थोड़ी देर के लिए एरिया पे आते हैं, थोड़ा डीप में समझते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर मान लीजिए इस वाले पाइप की त्रिज्या थी 10 या 5, मान लीजिए ये पाइप की त्रिज्या कितनी है बेटा? 5, तो उस हिसाब से इस वाले पाइप की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? 10 हो जाएगी, नहीं 10 हो जाएगी? अब मैं आपसे ये कहूं कि इस वाले पाइप का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो आप बोलते हो सर्किल का एरिया क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो आप कहोगे सर 25 आर स्क्वायर आएगा इसका, या 25 पाई आएगा, यही तो आएगा। 25 पाई आएगा, नहीं आएगा? पाई आर स्क्वायर करते हैं ना, तो पाई और आर का वर्ग 5 का वर्ग 25। और इस वाले का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो इसका बेटा कितना आएगा? इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है बेटा? 100 पाई। तो आप मुझे ये देखिए क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ा, तो आप कहेंगे सर क्षेत्रफल तो 4 गुना हो चुका है। क्षेत्रफल कितना गुना हो गया बेटा? क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया जगह 4 गुनी ज्यादा हो गई है, और अगर जगह 4 गुनी ज्यादा हो गई है तो क्या पानी भी 4 गुना स्पीड से नहीं निकलेगा बाहर? हाँ या ना? पहले पाइप इतना बड़ा था, अब पाइप इतना बड़ा हो गया है, तो हमें केवल त्रिज्या से फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आपको पूरी क्षेत्रफल से फर्क पड़ता है, क्योंकि पानी तो पूरे में भर के निकलेगा ना इसमें। ऐसा थोड़ी ना है कि बाउंड्रीज होकर निकल जाएगा पानी, बीच में से निकलेगा ही नहीं। पानी कहां से निकलेगा? पूरा पाइप भर के निकलेगा। तो आपको उसके लिए पूरे क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? पूरे क्षेत्रफल की। तो मैंने देखा कि अगर त्रिज्या डबल हो रही है, त्रिज्या क्या हो रही है बेटा? डबल, तो उससे क्षेत्रफल कितना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। अगर त्रिज्या 3 गुनी होती तो क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। मतलब ये जो क्षेत्रफल चलता है बेटा, क्योंकि आप जानते हो पाई, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर त्रिज्या का क्या हो रहा है यहाँ पे?
वर्ग। तो इसका मतलब ये हो गया जो क्षमता होगी ना वो त्रिज्या के वर्ग के हिसाब से चलेगी। किससे चलेगी बेटा? वर्ग के हिसाब से। केवल क्षमता और त्रिज्या में ये रिलेशन बैठेगा बेटा। अगर मैं आपसे कहता हूं आपके पास मान लीजिए दो पाइप है ए और बी और इनकी क्षमता का अनुपात आपको दे रखा है 1:2, सॉरी क्षमता का नहीं त्रिज्या का, आपको त्रिज्या का अनुपात दे रखा है क्या बेटा? 1:2। तो त्रिज्या का वर्ग करने से क्या निकल के आएगी? बात समझ में आ रही है? तो अगर मुझे क्षमता पता करनी है तो आप कहोगे सर पहले वाले पाइप की क्षमता 1 होगी और दूसरे वाले पाइप की क्षमता 4 होगी। मतलब अगर ये 1 लीटर पानी निकालेगा तो ये 4 लीटर पानी निकालेगा। त्रिज्या डबल होने से क्षमता स्क्वायर में हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूं दो नलों की त्रिज्या है 2:3, ये क्या आ गई बेटा? त्रिज्या। अच्छा आपको त्रिज्या दी हो चाहे व्यास दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। वैसे अलग अलग चीजें होती हैं पर फिलहाल यहाँ पे एक ही बात, क्योंकि त्रिज्या डबल करोगे तो व्यास भी डबल हो जाता है। तो अगर मैं त्रिज्या का रेशियो ये दे रहा हूं तो क्षमता का रेशियो क्या आएगा बेटा? 4:9 और क्षमता निकल आएगी। फिर तो आप सारे क्वेश्चन आगे कर ही दोगे इवन टीवन लगा करके ये आगे चीजों से। तो अब मैं आपसे ये कहने लगा, अगर मान लीजिए ये सवाल है, यही सवाल था हमारा कि त्रिज्या क्या हो गई है बेटा? डबल। तो इसे कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे सर पहले वाले की कितनी थी? पहले वाले की r थी और दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी थी? 2r। तो त्रिज्या का रेशियो क्या आ रहा है बेटा? 1:2 नहीं आ रहा है और त्रिज्या का 1:2 आ रहा है तो क्षमता का कितना हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और आप जानते हो एक की क्षमता से पहला वाला पाइप कितना टाइम ले रहा था? 40। तो एक की क्षमता से 40 घंटे में खाली कर रहा है। तो जिस दूसरा पूछा था दूसरा वाला कितनी देर में कर देगा? तो 4 की क्षमता से कितने समय में कर देगा? तो 4×40। इसका मतलब ये टंकी 10 घंटे में खाली कर देगा। हाँ या ना? क्षमता इंटू समय, क्षमता इंटू समय, ये तो हम करा चुके हैं। क्षमता में समय का गुणा करते हैं काम निकल आता है। तो पहले वाले पाइप ने 40 घंटे में खाली किया है एक की क्षमता से, इसका मतलब 40 पानी हो गया, वर्ग हो गया, और हमने फिर क्या किया बेटा? 4 से भाग लगा दिया। समझ आ गया है? ठीक है। तो इसी प्रकार से जब भी आपको त्रिज्या या व्यास दे रखा हो तो उसका वर्ग कर लेंगे तो पहले क्षमता निकल आएगी और क्षमता से फिर हम E1 T1 या वर्ग निकाल करके जैसे हम टाइम एंड वर्क में कर रहे थे सवालों को कर ले जाएंगे। ठीक है। तो इस श्रेणी में पहला सवाल देखते हैं। देखिए ये रहा। बिल्कुल बेटा, देखिए सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है आपका और बहुत ही बढ़िया सवाल है, बिल्कुल बेसिक से उठा के चलेंगे हम लोग। ठीक है ना। सवाल आपसे कह रहा है भाई कि नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है यदि इसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। मतलब पहले जो भी होगी हमें नहीं पता, तो यहाँ पे त्रिज्या के बारे में बात कर रहा है कि पहले कितनी थी और वर्तमान में कितनी थी। 2 गुनी का मतलब ये हो गया कि अगर पहले 1 थी तो वर्तमान में 2 गुनी कर दी उसने। त्रिज्या पे यही फर्क पड़ा है और त्रिज्या पे प्रभाव ये पड़ा है तो क्षमता पे प्रभाव क्या पड़ा होगा? क्षमता पहले 1 होगी तो कितनी हो गई होगी? 4। यही हो गया कि नहीं हो गया? अब आप जानते हैं क्षमता में टाइम से गुणा करेंगे तो वर्क आ जाता नहीं यार। तो भैया टाइम किसका दिया हुआ है आपको? 10 घंटे। ए का टाइम, तो ए का टाइम और ए की क्षमता, ए की क्षमता कितनी है? 1। ए का टाइम कितना है बेटा? 10। जिसका निकालना है वो इधर रख ले, हम काम बराबर रखने वाले हैं। किसका निकालना है? तो हाँ अब बात का निकालना है, मतलब 4 से भरेगा तो 4 इंटू टाइम, 4 से काट लो बेटा। इसका मतलब वो टंकी कितने घंटे में भरने या खाली होने वाली है? टंकी कितने घंटे में भरने वाली है भैया? 2.5 घंटे के अंदर टंकी भर जाएगी अगर ये वाला पाइप आ गया तो, डबल वाला। किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट सवाल। हाँ वो एक ऑप्शन मिट गया है यहाँ पर, नीचे वाला ऑप्शन 18 था यहाँ पर, शायद ये थोड़ा सा मिट चुका है। आ गया भाई? फिर से देखिए, ध्यान रखिएगा व्यास और त्रिज्या में कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे दोनों अलग अलग चीजें होती हैं पर यहाँ पे दोनों का एक ही रोल है। अगर आप व्यास को डबल करोगे
तो क्षमता 4 गुनी होनी है। त्रिज्या को डबल करोगे तो भी क्षमता 4 गुनी होनी है, क्योंकि जितना प्रभाव त्रिज्या पे पड़ता है उतना ही प्रभाव व्यास पे पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ भैया कि पहले की क्या कर दी गई है, कह रहा है यदि इसकी त्रिज्या पहले की 1.5 गुनी कर दी जाए, तो लिख लीजिए भाई, ये रही पहले की और ये रही आपकी वर्तमान की। पहले की 1.5 गुनी, 1.5 आप जानते हैं, 1.5 का मतलब ये हो गया कि अगर ये 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1.5 हो जाएगा। या आप जानते हो 1.5 को हम 3/2 भी कहते हैं, और इससे भी आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा। तो ये रेशियो क्या बन गया भैया, 2:3। ये किसका रेशियो निकल के आया, ये त्रिज्या का रेशियो निकल के आया अभी। और आप जानते हैं त्रिज्या का वर्क करने से किसका रेशियो निकल आता है, क्षमता का। तो क्षमता का रेशियो कितना हो गया बेटा, 4:9। बस अब देख लीजिए आपको टाइम किसका दिया हुआ है, पुराने वाले नल ए का आपको दे रखा है। नल ए की त्रिज्या कितनी है बेटा, 36। तो 36 × 4, और अब निकालना है 9 का, तो 9 × टाइम, 9 से कट गया 4 बार, 4 चौक 16। इसका मतलब 16 घंटे लगने वाले हैं आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। चलो अगला सवाल। देखो यहाँ पे व्यास शब्द आ गया है ना, तो बात एक ही है, जैसा कि मैं पहले कह रहा था आप लोगों से, त्रिज्या हो चाहे व्यास हो एक ही बात है बेटा, है ना। क्या बेटा, नल बी है, हाँ दूसरा नल है ना, नल बी का व्यास। 2 नल है हमारे पास, ए और बी। नहीं आया। देखिए भाई हमारे पास 2 नल है इस बार, ए और बी। कह रहा है ए जो है इसका व्यास डी है, या कुछ भी हो सकता है, और कह रहा है नल बी का व्यास पहले नल से कितना है बेटा, 25% कम है। तो मैं आपसे कह रहा हूं बी से 25% आप जानते हैं, 25% हम 1/4 को कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 4 होगा तो ये 3 नहीं हो जाएगा बेटा, 4 में 1 कम करना पड़ेगा ना मैं, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि 25% क्या है, कम है, और कम है तो माइनस कर देंगे। इसका मतलब अगर इसका 4D होगा तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है। अब आप, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये आ गया निकल के क्या बेटा, ये व्यास निकल आया, और व्यास के बाद हमें क्षमता निकालनी है, तो ये 9 हो जाएगी और ये 16 हो जाएगी, हाँ या ना। सवाल में आपको टाइम किसका दिया हुआ है, 50 घंटे, नल ए का टाइम दिया हुआ है, मतलब 9 × 50। और किसका निकालना है, कि दोनों मिलके टंकी को भरने में, तो दोनों मिलके कितना हो रही क्षमता, 16 और 9 25 × टाइम। तो 25 से कट गया आपका 2 बार, तो टाइम कितना आ गया बेटा, इसका मतलब 18 में फिल कर देगा। क्या बेटा, नल बी का व्यास पहले से कम है, ओके ओके ओके, अच्छा यहाँ पे एक गलती हो चुकी है, नल बी का व्यास कम है, तो हमें ये नल बी का व्यास, बेटा बी का व्यास कम है, तो ये 4 होगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। बात अभी भी वही आएगी क्या, कि 16 की वैल्यू आपको दी हुई है, 16 × 50 बराबर 25 × टाइम। तो 25 दूनी 50 और 16 दूनी 32, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका बेटा बी, ठीक। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए अगला सवाल। इस बार जो नलों के व्यास हैं वो आपको दे रखे हैं,
आप लोग बेटा नोट्स भी बनाते चलिएगा प्रॉपर, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे रफली में ही चला जाए पूरा। नोट्स वगैरह प्रॉपर बना रहे हो नहीं बना रहे हो? हाँ, ऐसा ना हो इसी में निकल जाए शाम को ये, वरना वो डलवा लिया करेंगे इससे, केवल क्वेश्चन आपके ग्रुप में आ जाएंगे। सॉल्यूशन अगर जहाँ दिक्कत आती है तो दोबारा वीडियो देख करके दोबारा देख डाल लिया करो, लेकिन बेटा पूरे प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि इसी में निकल जाए। चलिए देखो बेटा, हमारे पास 3 नल हैं, ए बी और सी। आपको दे रखा है पहला वाला है 1 सेंटीमीटर, अगला वाला है 4/3 और अगला वाला है 2। ये आपको व्यास का अनुपात दिया हुआ है, व्यास दिया हो त्रिज्या दिया हो एक ही बात होती है, अभी मैंने बताया, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं, एक काम कर लेते हैं, इसको पहले थोड़ा सरल कर लेते हैं। इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता 3:4:6 बेटा? अगर मैं बनाऊंगा 3 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लिया, तो ये भी आपका व्यास का रेशियो आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो चुका है अब ये, ठीक है ना। अब मुझे एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। एफिशिएंसी बेटा 3 है तो ये 9 हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगी और ये 36, ठीक है। आपको टाइमिंग किसका दिया हुआ है? सबसे बड़ा नल अकेला कितना टाइम लेता है? 61। सबसे बड़ा नल हमारा 36 वाला है, 36 इंटू 61, और हमें निकालना है सारे नल। आप ऐड करोगे तो 36 और 9 45 और 16 61 ही हो रहा है ये, इंटू टाइम। 61 से 61 कैंसिल हो गया, तो आपका टाइम कितना आ गया भाई? 36। तो आपका हो जाएगा बेटा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। किसी को कोई भी समस्या हो थोड़ी सी भी पूछ लीजिए, पूछ सकते हैं बिल्कुल आप। हाँ बेटा, देखो हमारे पास ये तीनों नल दिए हुए थे, हमने तीनों नलों की वैल्यू लिखी, उसके बाद मैंने इसको सरल किया है बेटा। ये तरीका होता है, आप दो संख्या नॉर्मल है एक भिन्न है, तो जो फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लाई बाकी में कर दो। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करके 3 इधर आ गया, 3 दूनी 6 ही आ गया, 4 का 4 ही आ गया। अब 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36। जो टाइम दिया हुआ है 61 वो सबसे बड़े नल का दिया हुआ है, तो जिसका टाइम दिया होता है उसी की एफिशिएंसी लेते हैं। 36 यहाँ से उठाया, 61 ही उठाया। अब पूछा है जिसका, तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी जो आ रही है ना वो भी 61 ही आ रही है, इन सबको जोड़ोगे तो भी 61 आ रहा है, तो वो हमने यहाँ रखे और सॉल्व कर दिया। ये 30 होगा ओनली शायद बेटा, आप इसे 30 से कीजिएगा, ये ओनली 30 होगा जहां तक है। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये शायद 30 है आई थिंक, ठीक है ना। आप इसे 30 से ही करके देखिएगा, 30 से ही आंसर आएगा आई थिंक, ये मिसप्रिंट होगा। थर्टी से आ रहा है आंसर, फ्रैक्शन में आंसर है, उत्तर भी आपके पास फ्रैक्शन में ही है। एक 130 से देख लीजिएगा शायद, आई थिंक फिर 130 से। 30 से नहीं आ रहा है, 130 से करके देख लें। हाँ बेटा, तो एक काम कर लो 130 से ही करके देख लेते हैं, लाओ देख लेते हैं। देखो हमारे पास 3 नल है बेटा, ए बी एंड सी, कलर आ रहा सही है, ए बी एंड सी। तो आपको जो दिया हुआ है इनका व्यास दिया हुआ है, और व्यास का रेशियो आपको बेटा दिया हुआ है कितना? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। मैं आपसे कह रहा हूं क्षमता निकाल लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको बोला भी हुआ है प्रत्येक नल से बहने वाले पानी की व्यास के वर्ग के समानुपाती है, यहाँ उसने बता भी दिया है। वैसे तो आपको याद रखनी है वाली बात कि ऐसा हमेशा होता है, यहाँ तो उसने बोल दिया है कि बहने वाली क्षमता जो है पानी की व्यास के वर्ग के समानुपाती है, मतलब जो व्यास दे रखा है उसका वर्ग करना है। वो देगा नहीं सवाल में, इसमें दे दिया, अच्छी बात है। तो आप क्षमता निकालोगे तो ये 1 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी और ये 16 हो जाएगी। तो 16 4 20, 20 और 1 21, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं किसका दिया हुआ सबसे बड़ा नल, सबसे बड़ा कितना है बेटा? 16 इंटू, अगर हम 130 लेके देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, 130, तो तीनों का मिला के पूछा है, 21 का पूछा है, इंटू टाइम।
21 से नहीं आ रहा है ना? हाँ बेटा, ओनली 30 से, ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा आंसर। कुछ गलती है इसमें। सबसे बड़ा नल 130, इसमें डाउट है ना 130 में। एक सेकंड बेटा, कंफर्म कर लेते हैं। बेटा एक सही 1/20 है ये। हाँ देखिए इधर जरा, एक सेकंड, ये करेक्शन है छोटा सा इसमें। ये जो है ना टाइम, हाँ बेटा ये ये टाइम आपका 1 सही 1/20 है। इससे करना है, ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। तो जब आप इससे करेंगे 1 सही 1/20 से, तो देखिए कितना हो गया, 20 एकम 20 और 21/20, तो 16 × 21/20 बराबर किसका पूछा है, 21 इंटू टाइम। तो 21 से 21 कैंसिल हो गया, और टाइम कितना आ गया बेटा, 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 4/5। तो आपका सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, 1 सही 1/20 है, वो करेक्शन था थोड़ा उसमें। क्लियर है? बताइए भाई। ये लगभग अभी हमने किया था वैसा ही कुछ लग रहा है, 61 दूनी 62, और वहां से अभी किया था ऑलमोस्ट वही वैल्यू है शायद ये। कितना आ रहा है बेटा? हाँ, इस बार आपके जो तीनों नल हैं ए बी एंड सी, देखो पहला वाला है 1 सेंटीमीटर, और ये हो गया वही 4/3 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। भाई देखिए, ये आपकी क्या दे रखी है बेटा, ये आपको दे रखा है व्यास, क्या दिया हुआ है, ये आपको व्यास दे रखा है। और मैं कह रहा हूं व्यास से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, क्षमता। लेकिन एक काम कर लेते हैं, पहले हम व्यास को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 × 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 × 3, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 6। यहां से भी सेंटीमीटर हटाई दो, तो ये आपका व्यास निकल आया। और आप जानते हैं व्यास का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा भाई, क्षमता आ जाएगी। तो ये 9 आ गया, ये 4 आ गया, और ये 36। 9 और 4 16, ठीक है। ठीक है, किसका दिया हुआ है 122 आपको, सबसे बड़े वाले का। सबसे बड़ा मतलब हो गया 36 × 122, और आपको निकालना है 61। ये लगभग अभी वाली कैलकुलेशन हो गई इसमें। तो 36 दूनी कितना हो गया बेटा, 72 मिनट में ये टंकी पूरी हो जाएगी। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, अभी आया था वही रेशियो था, वैसे ही था, बिल्कुल बनाना था। ठीक है ना? अब आप लोगों को कोई डाउट है इसमें? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, पाइप की क्षमता वाला। अब क्षमता में एक और सवाल आता है, इसमें टंकी की क्षमता बतानी होती है। ये तो पाइप की क्षमता से रिलेटेड सवाल थे, अब आते हैं टैंक की क्षमता। अभी तक टैंक हम मान लेते थे, अब टैंक की वास्तविक आपसे क्षमता पूछी जाएगी। ठीक है ना? जैसे कि आपका ये सवाल है, देखिए अगला, यहां से आपको क्षमता का चेंज हो रहा है ये।
देखिए बेटा, नल और टंकी में क्षमता पर आधारित, टैंक की क्षमता पर आधारित, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। एक हमने पाइप वाला देखा था, अब यहाँ पे आपको टैंक की क्षमता की बात कर रहा है। यहाँ पे लीटर में आपसे धारिता पूछी जा रही है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सवाल आपको कह रहा है कि एक टंकी की तली में बिना छिद्र के टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है ना, बिना छिद्र टंकी को, एक टैंक में बना हुआ छिद्र, ठीक है ना, 8 घंटे मतलब खाली करने वाला नल है। और एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। मतलब आपके पास बेटा एक नल ए है, ऐसे मान लीजिए, और ये टंकी को 8 घंटे में क्या करता है, हाँ, नल ए आपको टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। अब दूसरा नल एक और है टंकी के अंदर, ये खाली करने वाला था। एक नल टंकी में पानी गिरा रहा है ऊपर से, कितना पानी गिरा रहा है, 6 लीटर पानी गिरा रहा है, कितने मिनट में, 1 मिनट में। अब आप बताइए, अगर ये पहले केवल ये वाला नल चल रहा था, टंकी को खाली होने में कितना टाइम लग रहा था बेटा, 8 घंटे। लेकिन अगर ऊपर से पानी गिराना शुरू कर दिया तो टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको और ज्यादा काम करना पड़ेगा। जो टंकी में पानी था वो तो फैलाना ही फैलाना था, लेकिन ऊपर से और गिर रहा है पानी, तो उसको भी फैलाना पड़ेगा। इसलिए क्या हुआ, अब टंकी को खाली होने में कितना टाइम लग रहा है, 12 घंटे। मतलब जब ए तो चल ही रहा था, लेकिन एक नल और चालू हो गया, उसके बाद भी टंकी खाली हो रही है। मतलब जब ये दोनों चल रहे हैं तो भी टंकी खाली हो रही है, लेकिन इसमें एक खाली कर रहा है और एक भर रहा है। और ऐसा करने पर टंकी कितनी देर में खाली हो रही है बेटा, 12 में। मैंने एल्शियम ले लेते हैं पहले तो, पहले टंकी से इतना पानी निकल रहा था और अब कितना निकल रहा है भाई, टंकी से पानी पहले जा रहा था 3 और अब कितना निकल पा रहा है, 2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक पानी भरा जा रहा है। कौन भर रहा होगा बेटा, बी। तो मैं क्या नहीं कह सकता कि बी की क्षमता प्लस में 1 होगी, हाँ या ना, बी की क्षमता प्लस में 1 होगी भाई। माइनस में 3 ये है और 3 से घट के 2 रह गया, 3 में से 2 प्लस करोगे, माइनस के 3 में से प्लस का 1 होगा, तभी तो माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा भैया। ये वाली बात समझ में आ रही है। अगर पानी निकल रहा था 3, तो अब कितना रह गया, 2 रह गया, तो 3 से 2 रह गया, पानी कम निकल पा रहा है। क्यों निकल पा रहा है, क्योंकि कोई नल पानी ऊपर से भरने में लगा हुआ है। तो अगर 3 से 2 रह गया, इसका मतलब ये कितना पानी भर रहा होगा, एक पानी भर रहा होगा। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि अगर बी नल है और पूरी टंकी को भरने में लगे तो कितना टाइम लेगा, तो आप बोलोगे सर 24 घंटे लग जाएंगे इसको टंकी भरने में, हाँ या ना, लग जाएंगे बेटा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा उसने समय, उसने हमसे ये पूछा है कि बेटा टंकी की धारिता कितनी है। धारिता का मतलब होता है टंकी की कैपेसिटी, टंकी की औकात कितनी है पानी को भरने की। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, नल बी कितना चलाना पड़ रहा है आपको, नल बी के अंदर कितना पानी गिर रहा है बेटा, 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी को अंदर गिरा रहा है, कौन, बी। और कितने घंटे चालू करना पड़ रहा है, 24 घंटे। तो मैं कह रहा हूं, अगर मैं ये पता लगा लूं कि 24 घंटे में इसने कितना पानी टंकी में गिराया होगा, वही तो टंकी की औकात होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। तो मैं कह रहा हूं नल बी बेटा 6 लीटर पानी गिराता है कितनी देर में, 1 मिनट में। 6 लीटर पानी 1 मिनट में। तो अगर 1 घंटे का पता करना हो तो 60 का गुणा कर लूं, 1 मिनट में 6 लीटर, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी गया होगा टंकी में। और नल कितनी देर चला है भैया, तो अगर मैं 24 घंटे का और गुणा कर लूं तो 24 घंटे में कितना पानी पहुंचा है टंकी में पता पड़ जाएगा। जितना पानी टंकी में पहुंचा होगा उतनी टंकी की क्षमता होने वाली है। तो भाई ये हो गया आपका 6×6 = 36, 360 गुणा 24, 24 छिक्के 144, 72 और ये 86 हो गया बेटा। इसका मतलब एग्जैक्ट जो टंकी है वो 8640 लीटर की है। तो आपका 4 इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए, जिस टैंक की आपको क्षमता दे रखी है, नल की आपको क्षमता पता है, उसके हिसाब से टाइम कितना आ रहा है। जितने टाइम वो नल चलेगा उतनी ही टंकी की क्षमता होगी। क्लियर है बेटा। 60 का गुणा क्यों किया है हमने, क्योंकि ये मिनट में दी हुई थी। ये जो दर दी हुई थी भरने की दर, वो मिनट में थी और सवाल चल रहा था घंटे में। तो मिनट को पहले घंटे में बनाने के लिए 60 का गुणा किया, फिर जितने घंटे चलाना है उसका गुणा हमने और कर दिया। ठीक है भैया, चलिए। नेक्स्ट करें। करिए, सेम सवाल है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सेम सवाल है, करिए।
हाँ जी भाई, देखते हैं फिर। देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल ये कह रहा है आपसे कि एक नल ए है जो टंकी को 25 घंटे में क्या कर देता है बेटा, खाली कर देता है, मतलब माइनस आएगा। अगला आपसे कह रहा है एक नल जो प्रति मिनट 80 लीटर की दर से पानी भरता है, टैंक से जुड़ा हुआ है, और जब इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 45 घंटे में क्या हो जाती है, खाली। मतलब जब इस ए के साथ में मैं एक नल बी और चला देता हूं तो भी टंकी खाली हो जाती है, लेकिन उसमें ये नल भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, और कितने घंटे में बेटा, 45 घंटे में खाली हो जाती है। मैं कह रहा हूं हम एक टैंक को पहले मान लेते हैं, और टैंक मैंने मान लिया 225 लीटर का, 25 से 9 बार कट जाएगा और ये 5 बार कट जाएगा। अभी 9 पानी निकल रहा था और अब कितना निकल रहा है बेटा, 5। पानी कम क्यों हो गया, क्योंकि पहले ये अकेला काम कर रहा था और अब इसके साथ में एक भरने वाला नल काम कर रहा है, तो टंकी में जो पानी था वो तो निकलना ही निकलना था, बल्कि ऊपर से पानी और गिर रहा था उसमें। तो क्या रह गया भैया, -9 से कितनी रहेगी कैपेसिटी, -5 पे आ गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बी जो है पानी कितना भर रहा होगा भाई, 4 पानी। तो अगर मैं ये कहूं आपसे, बी से अगर नल भरवाया जाए भैया टंकी को, 225 की टंकी है और 4 की स्पीड से अगर ये भरेगा तो कितना टाइम ले लेगा, तो आप कहेंगे 4 पंजे 20 और 4 छः 24, 56 सही 1/, इतने घंटे में टंकी पूरी भरी जाएगी, हाँ या ना। अब जितने घंटे में टंकी भरी जाएगी उतनी देर तक बी चल रहा है। तो अगर मुझे ये पता करना है तो कि टंकी कितने लीटर की है, तो क्या मैं ये पता ना कर लूं इतने टाइम में बी ने कितना पानी फेंका होगा। तो अब मुझे निकालनी है टैंक की क्षमता, और वो मैं कैसे निकालूंगा, इसी नल बी की सहायता से निकालूंगा बेटा, क्योंकि ये नल बी कितना पानी फेंक रहा है टंकी में। आप कहेंगे सर ये 1 मिनट में 80 लीटर पानी टंकी में डाल देता है, हाँ या ना बेटा। 1 मिनट में कितना पानी फेंकता है, 80 लीटर। जब 1 मिनट में 80 लीटर फेंक रहा है तो 1 घंटे में कितना फेंकेगा, 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। और अगला मुझे पता करना है कि 56 से ही 1/4, या इसको आप 225/4 भी जो आप लिखा हुआ था वो कह सकते हैं। ठीक है, 4 से आप काट दीजिए बेटा, कितने बार, 20 बार, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, 2 जीरो तो ये आ जाएंगे और एक इसका आ जाएगा, 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो हमारे पास कई सारे हैं, 12 दूनी 24, 4 जीरो हो जाएंगे बेटा, 4 जीरो है कहीं, बस एक ही ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में एक्चुअली। 12 दूनी 24, 24 और 3 27 हो गया बेटा ये। तो आपका आ जाएगा 27, 2,70,000 पूरे मोहल्ले की टंकी आई थिंक ये, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखें। इसको देखिए, ये बेटा 4 है, ये आपका 4 लीटर प्रति मिनट है, ठीक है ना बेटा, 4 लीटर प्रति मिनट। देखिए बेटा, सवाल देखते हैं, आइए। सवाल कह रहा है एक नल है जो टंकी को 6 घंटे में क्या करता है बेटा, खाली करता है। तो एक नल टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल चलाया गया जो इसमें ये बेटा 4 लिखा हुआ है, 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, और अगर दोनों को एक साथ खोल देते हैं टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। इसका मतलब जब ए के साथ में बी चलाया गया तो टंकी 8 घंटे में क्या हो गई, खाली। ये आपको विशेष ध्यान रखना है इस वाली बात का कि जब दोनों नल चल रहे हैं तब टंकी भर रही है या खाली हो रही है। इस बात का बहुत रोल है बेटा, ये माइनस है कि प्लस है, इसी से आपको पता चलेगा आगे क्षमता क्या होने वाली है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ एलसीएम आ गया 24, ये माइनस में 4 था और माइनस में 3, 4 से माइनस का 3 रह गया। इसका मतलब बी कितना होना चाहिए, बी प्लस में 1 होगा, तभी तो हो पाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि अगर बी पूरी टंकी खाली करेगा तो 24 की टंकी भरने में कितना टाइम लेगा बेटा, 24 घंटे लेगा। और इसी की सहायता से अब हम क्षमता निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 24 है और इसका 4 लीटर पानी निकालता है, तो 4 लीटर पानी 1 मिनट में, तो 1 घंटे में इतना और 24 घंटे में इतना। तो 4 छिंग 24 और 24 का स्क्वायर होता है 576 और एक जीरो आ जाएगा, तो 5760 ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है, सी आंसर हो गया। ठीक है भाई।
हम्म। देखिए भाई, सवाल कह रहा है कि नल ए है, ये 12 घंटे में खाली करता है, ठीक है। और जब दोनों को एक साथ खोला जाता है, ए के साथ में हमने एक नल और खोल दिया बी, तो ए और बी दोनों खुल गए भाई। ए पहले ही चालू था, ए प्लस बी, तो टंकी खाली हो रही है कितने में भाई? 20 घंटे में। एलसीएम 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 20 इस बार बी की एफिशिएंसी बेटा, ए माइनस में 5 है और दोनों मिला के प्लस माइनस में 3 है। इसका मतलब बी कितना होगा? प्लस में 2 रहा होगा। और बी अगर टंकी को भरेगा तो 2 से टंकी भरेगा बी। 60 की टंकी है, 2 से भरी जाएगी भाई, कितने में हो जाएगी? 30 घंटे में भर जाएगी। अब मुझे निकालनी है टैंक की क्षमता। तो हम ये कह रहे हैं भाई, टंकी से पानी कितना निकलता है? 20 लीटर निकलता है 1 मिनट में। तो 1 घंटे में निकलेगा इतना और 30 घंटे में निकलेगा इतना। तो 6 दूनी 12 और 12 तिया 36 और 3 जीरो आपके और आ जाएंगे। तो टंकी पूरी 36,000 लीटर की है। आपका आंसर हो गया सी। ठीक है ना भाई? देखो यहाँ पर 3 नल है बेटा। यार बहुत गर्मी लग रही है यार।
हेलो, इससे पहले आ रही थी, अभी जब मैं ये कर रहा था। हाँ भाई, देखो अगर ए से पानी जा रहा है 2 और बी से पानी जा रहा है 3, और तीनों से पानी कितना जा रहा है बेटा? तो ये हुआ क्या, पानी जाना चाहिए था 5, पहुंचा कितना? इसका मतलब सी जो है पानी 1 माइनस में कर रहा है। सी माइनस में आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, सी की क्षमता आपको दे रखी है 45 लीटर 1 मिनट में निकाल देता है। तो मैं ये देखूं, अगर सी पूरी टंकी खाली करेगा तो 60 की टंकी है, 1 की स्पीड से खाली करेगा, तो आप कहोगे सर ये 60 घंटे में पूरी टंकी को क्या कर देगा? खाली। और खाली उतना ही तो कर पाएगा जितना टंकी में पानी है। तो इसका मतलब 60 घंटे चलाना पड़ रहा है खाली करने के लिए। तो ये पता कर ले 60 घंटे में कितना पानी भाया हुआ इसने। जितना पानी इसने भाया होगा वही टंकी क्षमता होगी। तो अब कैसे निकालेंगे भैया क्षमता? तो भैया क्षमता है उसका 45 इंटू 60 करवा करेंगे, घंटे हो गया, और 60 और कर दो बेटा। तो ये हो गया 6×6 = 36, और आपका 1,62,000 आ रहा है बेटा। आप लोग 52,000 कह रहे थे, मैं आपसे पहले ही कह रहा था 1,62,000 हमारा सी आंसर होगा। थोड़ा 19-20 हो गई टंकी, कोई बात नहीं। है बेटा? नहीं, टाइप है, ये 2 ही टाइप है आज, पाइप वाला और ये वाला। आराम से चलेंगे, परेशान मत हो, छोटा चैप्टर है, वैसे भी खत्म ही हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है ना, आराम आराम से खाओगे तो उल्टियां नहीं होंगी। आप लोगों ने एक मुर्गे वाली कहानी नहीं सुनी है? सोने का अंडा दिया करता था एक मुर्गा, एक आदमी के पास था, वो रोज एक देता था। एक दिन उसका दिमाग खराब हुआ, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इसे फाड़ के सारे अंडे निकाल लेते हैं। ना रहा मुर्गा और ना रहे अंडे। हाँ, तो वही कुछ ऐसा है बेटा कि प्रैक्टिस करो दबा के, ठीक है ना। आराम आराम से खाओगे तो पचेगा भी ज्यादा, और एक साथ अगर ठूस लिया तो उल्टी हो जाएगी। ठीक है ना, चलो। तो इस कहानी से ये पता पड़ता है कि तुम वो आदमी हो और मैं वो सोने का अंडा देने वाला मुर्गा हूँ। चलो आ जाओ इधर। हाँ भाई, एक सेकंड रुकना, ये आधे वाला बाद में करेंगे। इसको करिए बेटा पहले, वो निकासी वाला भी करेंगे इसके बाद, पहले इसको करिए।
अब आइए ना, मैंने बंद था, अब मैंने खोला है। हाँ, पूरा सवाल निकल गया उसी में, पूरा सवाल। अब आ रही है? करे बेटा, कुछ आ रहा है? देखो देखिए बेटा, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल आपसे कह रहा है कि दो नल हैं, 20 मिनट और 30 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, और इस आयताकार टैंक के ठीक आधे स्तर पर एक निकासी नल लगा हुआ है। देखिए, जैसे मान लीजिए टैंक है, और इस टैंक के आधे पर बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे कोई एक नल लगा हुआ है जो इसमें से पानी बाहर निकाल रहा होगा। मान लीजिए एक नल लगा हुआ है यहाँ पर, ऐसा ही हुआ होगा बेटा, यहाँ से पानी बाहर निकलना है। जो कितना पानी निकाल सकता है इसकी क्षमता दे रखी है, 100 लीटर 1 मिनट में बाहर निकाल सकता है, अगर ये नल निकालने पे आएगा तो। ठीक है ना? सवाल कह रहा है जब तीनों को एक साथ खोला गया है, खाली टैंक को भरने में कितने घंटे लग गए बेटा? 24 में। तीनों को नहीं खोला गया है, पूरे टैंक को भरने में 24 मिनट लगे हुए हैं। ये आपको पूरा टाइम दिया हुआ है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, नल ए भरता है 20 में, और नल बी भरता है बेटा कितने में? 30 में। ये दोनों भरने वाले हैं। पहले हम एक टंकी की क्षमता मान लेते हैं। टैंक हमारे हिसाब से हमने 60 का मान लिया। अब 20 दिया 60, ठीक है ना? 30 दूनी, अरे क्लियर है बेटा? सवाल ये कह रहा है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये वाला नल का काम शुरू कब होगा? जब टंकी आधी, जब पानी यहां आ जाएगा तभी तो ये नल अपना काम करना शुरू करेगा। जब तक पानी इतना नहीं भरेगा तब तक तो इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना ना, इस वाले नल का काम ही शुरू नहीं हुआ है। आया ना? समझ में आ रहा है? टंकी कितने मिनट में भर गई है पूरी? 24 मिनट में। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, पहले ये पता कर लेते हैं कि आधी टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि नल लगा हुआ आधी टंकी पे, तो आधी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे आधी टंकी भरने में, आधी टंकी भरने में लगा समय कितना समय होगा बेटा? आधी टंकी 30 की नहीं हो गई, और 30 की टंकी 5 की स्पीड से भरी जाएगी, इसका मतलब 6 मिनट में आधी टंकी भर जाएगी कि नहीं भर जाएगी भाई? आया ना? 6 मिनट के बाद में ये नल तो चल ही रहे थे जो पानी गिरा रहे थे ऊपर से, साथ में इसका काम भी शुरू हो गया। यही तो हुआ होगा। पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लग गया है? 24। इसका मतलब आप ये कहोगे सर जो बाकी की ऊपर की रह गई है इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगा होगा? 18, क्योंकि 6 लगा है यहाँ तो 18 लगा होगा बाकी की आधी को भरने में। बाकी की आधी कितनी रह गई थी? 30। तो मैं ये कह रहा हूं इसका मतलब बाकी की जो आधी है 30, उसे भरने में कितने मिनट लग गए बेटा? 18 मिनट। तो अगर मैं 18 का डिवाइड इसमें लगाऊंगा तो ये निकल के आया 6 पंजे 30 और 6 तिया, ये क्या निकल कर आया है? मैंने टैंक में क्षमता से डिवाइड लगाया है, क्या निकलेगा भैया? सॉरी, टैंक में टाइम से डिवाइड लगाया, क्षमता नहीं निकलेगी। तो मुझे ये पता पड़ गया, अच्छा बाकी की टंकी किस नल ने भरी होगी?
तीनों ने, क्योंकि वो भी चालू थे और ये भी चालू था। इसका मतलब ये 5/3 जो क्षमता आ रही है वो A प्लस B प्लस C तीनों की मिला के आ रही है 5/3। हाँ या ना? और बाकी के दोनों नलों की क्षमता कितनी है भाई? तो मैं कहूँ अकेले सी की निकालनी है, मुझे कैसे निकालोगे? 5 में से ये घटा दूं, सी की निकल आएगी। तो अगर मुझे पता करनी है सी की क्षमता, तो आप कहोगे सर 5 में से माइनस कर दो 5/3, तो 5 या 15, 15 में से 5 गए, इसका मतलब सी की क्षमता कितनी आ गई बेटा? 10/3। और मैंने सी की क्षमता क्यों निकाली है? क्योंकि सी तो वो नल है जो पानी बाहर निकाल रहा है। अब सी कितना पानी निकालता है? 10/3। अगर ये सी पूरी टंकी को खाली करे तो 60 की टंकी है, कितनी देर में खाली कर देगा? 10/3 से। तो आप कहोगे सर ये 6 मतलब 18 घंटे में, 18 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। हाँ या ना? सी कितना टाइम लेगा पूरी टंकी खाली करने में? 18 मिनट। और मुझे निकालनी है टैंक की क्षमता, तो 1 मिनट में कितना पानी निकालता है सी? 1 मिनट में 100 लीटर निकालता है। तो अगर 18 मिनट में निकालेगा तो कितना पानी बाहर निकालेगा? 1800 लीटर पानी निकाल देगा, और यही टैंक की क्षमता हो जाएगी। तो ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था और अच्छा सवाल था। ठीक है बेटा, समझ आया? कैसा सवाल था? आ रही है? ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट जिसमें हमने पाइप और टंकी के सवाल देखे कौन सी क्षमता पर आधारित, जिसमें टैंक की क्षमता और पाइप की क्षमता के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। ये टॉपिक भी आपका समाप्त होता है। बाकी देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को फॉरवर्ड करते रहिए। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।